ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। भाई चूना तो लगाया, 27 करोड़ रुपए का चूना भाई। पर मैं नहीं मानता कि ऋषभ पंत ने वो चूना लगाया है। क्यों? ये ऋषभ पंत के साथ तो ऐसा रहता है कि कभी आपको मिल जाए तो बहुत हीरा भी मिल सकता है। चले तो चांद तक, चले तो वरना शाम तक। वरना तो ऋषभ पंत आप कह रहे हो चाइनीज है? नहीं, ऋषभ पंत चाइनीज नहीं है। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस थोड़ी सी चाइनीज रही है आईपीएल में। ये बात है कि भाई अब दिल्ली में उनका नहीं बना मन। अब वो लेकर चले गए लखनऊ में अपना तन। वहां से मिला उन्हें खूब सारा धन। और गोयनका जी, सेकंड के 50 रुपए और गोयनका जी को सिर्फ मिला सिर्फ फन। मुझे लग रहा स्तन। नहीं, उनको कुछ नहीं मिला भाई, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि लखनऊ की टीम ने पिछली बार कुछ किया ही नहीं भाई। बिल्कुल, ऋषभ पंत ने तो भाई 6 मैचों में टोटल 7 रन मारे थे। बताइए, कंसिस्टेंसी देखिए आप। 6 मैचों में 7 रन टोटल। लेकिन आखिरी मैच में सेंचुरी, और उसके बाद वो हार्ट ब्रेक किड वाला वो यूं सुपर किक नहीं मारी उन्होंने गोयनका जी को, वो बहुत बड़ी बात है। बस वही देख के तो उन्होंने बस आखिरी मैच पे क्या वो स्टैंप लगा दी कि भाई मैं अगले साल भी कैप्टन हूं। उन्होंने ये देखो, कप्तान तो वही रहेंगे, और कुछ भी कहो, ऋषभ पंत जो हैं भाई, ऋषभ पंत एक ऐसा हीरा है इंडियन क्रिकेट का कि अभी भी देखो, उन्होंने टेस्ट मैच में तो बहुत नाम कमाया है, वनडे और टी20 में उतना नाम नहीं कमाया, लेकिन बॉक्स ऑफिस तो है। ऋषभ पंत को देखने के लिए आप पैसे देकर उनको देखने जाओगे। हाँ, मतलब हो सकता है कि निकोलस पूरन ऋषभ पंत से ज्यादा अच्छे प्लेयर थे। हो सकता है, नहीं थे। मैं तो यार मैं क्यों बोलूं किसी बाहर फॉरेनर को। फॉरेनर का है निकोलस पूरन? यहीं का है वैसे। पूरन नाम है। अरे आप वेस्ट बंगाल का है? हाँ। वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट बंगाल के। अरे वेस्ट इंडीज भी इंडिया का ही हिस्सा है यार। अच्छा, ये मानकर चलो। हाँ, सब भारतीय हैं वहाँ पर। चलो, तो निकोलस पूरन, वहाँ पूरन चाचा, पूरन चीचा ज्यादा अच्छे बंदे हैं क्रिकेटर। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं, ऐसा हमारा कैमरा पर्सन ने बताया। लेकिन मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा कि लखनऊ की टीम के साथ जो मसले और मिसाइल जो हैं, मिसाइल तो सिर्फ पाकिस्तान के पास। हाँ, लेकिन इनके पास जो मसले हैं वो ये है कि भाई इन्होंने आईपीएल के इतिहास का वन ऑफ द सबसे गंदा रिटेंशन किया था पिछले साल, और मुझे लगता है वही इनके ऊपर भारी पड़ा। कौन? वो फास्ट बॉलर भाई फास्ट अभी आपको बताते हैं ना, रुको जरा, सब्र करो। भाई निकोलस पूरन को इन्होंने 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। तो निकोलस पूरन के बनते थे 21 करोड़ रुपए। विराट कोहली जितने हैं वैसे ही। हाँ, लेकिन निकोलस पूरन आपके 16 करोड़ में भी रिटेन हो जाते, लेकिन इन्होंने दिए 21, क्योंकि बाकी दोनों को इन्होंने 11-11 करोड़ पर रिटेन किया, मयंक यादव और रवि बिश्नोई को। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, रवि बिश्नोई एक टाइम पर नंबर 1 टी20 आईसीसी रैंकिंग में बॉलर थे। अच्छा, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है? वो तो साइम अयूब भी है एज आईसीसी ऑलराउंडर नंबर 1। मान थोड़ी लोगे उन्हें। पर चलो, रवि बिश्नोई का फिर भी समझ आता है कि अगर वो ऑक्शन में जाते, हाँ, तो शायद 8-9 करोड़ के तो जाते। हाँ यार, वैसे मुझे आप एक बात बताओ, 8-9 करोड़ के ही जाते। हाँ, 11 करोड़ रुपए जी, 11 करोड़ रुपए के तो शायद नहीं जाते रवि बिश्नोई। 11 के नहीं जाते, मतलब रवि बिश्नोई मैं मानता हूं कि 18 करोड़ के गए थे युजवेंद्र चहल 18 के। लेकिन चहल के बाद कुलदीप यादव तो रिटेन थे ना भाई। हाँ, और कुलदीप यादव तो रिटेन थे। मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्शन में एक स्पिनर पर आपने बैंक लुटते हुए कब देखा है? देखा तो चहल पे ही है। चहल पर 18 करोड़ रुपए लगे, वो बात बिल्कुल जायज है। और मतलब चहल की जिस तरीके से जो स्टैट्स हैं चहल के, वो यार उनके 5 तो देने ही पड़ गए ना उनको। हाँ, तो आप तो इसलिए उनको वैसे भी ज्यादा दिए गए थे। पंजाब से कह रहे यार, पंजाबी फुले दिल के होते हैं यार, प्लीज मेरे को 5 देने हैं। हाँ, तो आप प्लीज मेरे को 5 करोड़ तो धन श्री ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से उनको ज्यादा। पर मेरा मानना ये है, हो सकता है आपको जो हमारे जो लोग हैं उनका ये मानना ना हो, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रवि बिश्नोई को 11 करोड़ देना और मयंक यादव को 11 करोड़ देना बिल्कुल ही बेवकूफी थी। हाँ। यस, आयुष बदोनी को आपने 4 करोड़ में रिटेन किया, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अनकैप्ड ये स्पिनर वो भी महंगे बिके थे। कौन से? अफगानिस्तान वाले, चेन्नई, नूर अहमद। नूर अहमद कितने के बिके थे? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ के ही बिके थे ना।
मैं कह रहा हूं कि 9 करोड़ रुपए के तो रविचंद्रन अश्विन भी बिके थे। हाँ, 9.75 के। पर मैं कह रहा हूं 11 करोड़ में आपने रिटेन किया, ज्यादा 12 करोड़ आप, और अगर ये पूल में होते तो हो सकता है बाकी स्पिनर्स जो हैं वो थोड़े से कम में बिकते। हाँ, ये भी तो सच्चाई है ना। सही बात। लेकिन खैर मैं इतना ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाहता, ज्यादा लंबा टाइम हो गया इस बात पे। कुछ चुटकुला सुनाऊंगा। लोग क्या रिटेन किया इन्होंने। लोग कह रहे हैं 2 मिनट तक क्रिकेट की बातें कर रहा है, चुटकुला सुना। रोस्ट कब आएगा? कैसा घटिया संधि, उनको यूं करने को नहीं मिला। बोले रोस्ट कब आएगा ये बता तू। तो हाँ, तो रोस्ट कब आएगा ये बताना तू। दोस्त आ गए हैं ना इनके, मयंक यादव। तो मैं अब ये कह रहा हूँ, मयंक यादव ने एक मैच में बड़ी बढ़िया बॉलिंग करी। एक मैच में कैमरून ग्रीन को भौचक्का कर दिया उन्होंने बस। और उन्होंने बड़े सारे विकेट भी खोले उसमें। हाँ, बस उस मैच में। लेकिन उस मैच की वजह से आप ये नहीं देखोगे, आपको पता नहीं है कि वो पहले कितने इंजरी प्रोन रहे हैं, आगे भी वो इंजर्ड हो सकते हैं। 11 करोड़ दे डाले। 156 की स्पीड में बॉल डाली थी उन्होंने। हाँ, तो और स्विंग भी करा दी थी। तो इस बात के 11 बावले हो गए सब बावले हो गए। तो 11 करोड़ ले जा। 11 करोड़ तो मयंक यादव तो खेले ही नहीं पूरे सीजन में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब अगर लखनऊ को अपनी टीम ढंग की बनानी है जी, और देखो ढंग की टीम तो थोड़े से तो एडिशन करने पड़ेंगे ना अपनी टीम में। मैं ये कह रहा हूं कि लखनऊ की टीम भी आखिरी स्पॉट पे तो नहीं आई जी, नहीं आई। फिर भी पिछली बार लखनऊ की टीम, और जबकि पूरे सीरीज में ऋषभ पंत फेल जी, लेकिन मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बदौलत ये काफी लंबे टाइम तक टॉप 4 के कंटेंशन में थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब और आप नीचे से भाई वो लंबा बाल, कौन लंबा बाल? हाँ, दिग्वेश राठी भाई ने भाई मौज काट रखी थी। और जबकि इनके सारे जो पेसर्स थे वो इंजर्ड थे। सारे पेसर्स इंजर्ड थे। लिया वो इंजर्ड। तो मेरा कहना यह है कि जो इंजरी से वापस आएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो महंगे दाम वाले जो ये लोग कम करके अपना ऑक्शन में पर्स महंगा कर सकते हैं वो कौन कौन है, आइए डिस्कस करते हैं शुरुआत में इस वीडियो के शुरुआत में। हाँ। शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए कि कितनी देर हो गई, 7 मिनट बाद करें। चलिए शुरू करते। मोन्टाज था। पर मैं ये कह रहा हूं कि चलो ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपए जी, ये तो 27 करोड़ रुपए तो ये रहेंगे भाई। ऋषभ पंत के नाम पर ही अब ये फ्रेंचाइजी बिल्ड होनी है, तो ऋषभ पंत भले ही 27 के महंगे हों। हाँ, ये मुझे लग रहा है तो ये छोड़ देंगे ऋषभ पंत। आपको बिल्कुल जीरो क्रिकेट नॉलेज। आप बताओ, क्या एलएसजी, क्या गोयनका जी खुश है क्या? ऋषभ पंत 14 में से 13 मैच तू ऐसी बातें करता है ना, लोगों को यकीन हो जाएगा कि तू हर्षित राणा ही है। क्या हर्षित राणा के नहीं बन सकते केकेआर में रिटेन होना? लग जाएगा लोगों को कि तू हर्षित राणा ही है। ये तूने हर्षित राणा ही लॉजिक। अरे भाई 27 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताओ, ऋषभ पंत को लेने के लिए कौन टीम नहीं चाहेगी? कोई भी। बाकी सारी टीम्स के यार क्यों नहीं चाहेगी ऋषभ पंत को लेना? बस सबको चाहिए यार ऋषभ पंत। और किसको चाहिए? सबको चाहिए। दिल्ली नहीं लेगी। दिल्ली क्यों नहीं लेगी? अरे दिल्ली से छोड़ के ही गए वो। तो एक सीजन में मोह भंग हो जाता है कई बार। लेकिन चलो खैर, मजाक की बात अलग है, वो कहीं नहीं जा रहे ऋषभ पंत तो वहीं पर ही है 27 करोड़ रुपए में। ऋषभ पंत के ऊपर टीम बिल्ड होगी और ये एलएसजी की टीम इसी तरीके से रहेगी जब ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं। तू कौन होता है? मैं भाई गोयनका जी हैं यार। हाँ। गोयनका जी होते हैं मारवाड़ी। हाँ, तो मारवाड़ी बिल्कुल चुन के पैसे लगाते हैं। ये क्या 27 करोड़ रुपए बिल्कुल है। उनको उम्मीद है कि उससे उनको बहुत ज्यादा कमाई होगी। चलो ठीक। जो उनका गुस्सा था वो सारा केएल राहुल पर उतर चुका है, अब उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा। कह रहा मैं सिर्फ वो फोटो निकालता हूँ केएल राहुल की उसको पर चलिए, निकोलस पूरन 21 करोड़ रुपए में, ये तो देखो रहेंगे, गोल्ड आदमी है बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना, सोना है ये। अब तो ये वैसे ही सारे इंटरनेशनल छोड़ चुके। बोले मैं तो ये कह लूंगा, आप 3 महीने की जगह आप 6 महीने की करा लीजिए आईपीएल में। यहीं पर ही हूँ, मैं यही बैठा हूँ, इंडियन ही हूँ। कह रहे मैं वही कोलकाता में घर डाल लिया, इंडियन ही मानो मेरे को। मयंक यादव 11 करोड़ रुपए, ये तो जा रहे हैं यादव भाई। 11 करोड़ रुपए आ गए पूल में आ गए। मुझे लगता है मयंक यादव को। पर क्या रवि बिश्नोई को भी छोड़ने का वक्त आ गया है? 11 करोड़ रुपए रवि बिश्नोई, क्या आपको लगता है कि छोड़ देंगे या छोड़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। और छोड़ना चाहिए? नहीं। वाह, अब ये बात आपने आज अच्छी करी। आप अपनी ग्राउंड पर टिके हुए हैं। हाँ, ये नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, रवि बिश्नोई बढ़िया स्पिनर है यार, इंडिया खेलते हैं और जो खेलते हैं, जो कभी कभार खेलते थे, लेकिन भाई बढ़िया फील्डर, जॉन्टी फील्डिंग करते हैं यार। देखो, फील्डिंग के बारे में रवि बिश्नोई के मैं यही कहूंगा कि जो असंभव कैच होते हैं उसे पकड़ लेते हैं। हाँ। और जो हाथ के होते हैं वो कई बार छोड़ते हैं।
ये मैंने इनकी फील्डिंग में खास देखी है। ये बात है, लेकिन चौके छूके रोक लेते हैं, ये कर लेते हैं, विकेटें भी निकाल देते हैं, तो रवि बिश्नोई नहीं जानेंगे। आवेश खान 9 करोड़ 75 लाख रुपए पे, इनको तो नहीं रिलीज कर रहे भाई। आवेश खान कितने भी पिटे पर विकेट तो निकालते हैं। इनकी तरफ से एक ही बॉलर था जो पिछली बार काम कर रहा था, जेन्युइन बात है। तो आवेश खान भी रहेंगे। 8 करोड़ रुपए के आकाशदीप, क्या आकाशदीप को रिलीज करने का समय आ गया है? मुझे लगता है आकाशदीप को शायद छोड़ दिया जाए। मुझे भी लगता है, क्योंकि पिछला पूरा सीजन तो आकाशदीप नहीं खेले थे, पर जब जब आकाशदीप खेले, आकाशदीप से ज्यादा तो प्रिंस यादव 30 लाख रुपए वाला बढ़िया बॉलिंग कर रहा था भाई। सही में, और आकाशदीप के आने के बाद वो प्रिंस यादव को बिल्कुल साइड कर दिया। जो ट्रेविस हेड के यूं किल्ले उखाड़े थे उसने, हाँ। उसके बाद उसको छोड़ ही दिया। ये बिल्कुल वो हो गया कि अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी और उसको कहा तू वन डाउन आ। हाँ, और आकाशदीप को फिर पिटाई हुई, आकाशदीप की हर मैच में पिटाई, हर मैच में पिटाई। तो आकाशदीप के 8 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो 11 और 8 19 करोड़ रुपए। उसके बाद डेविड मिलर 7.5 करोड़ रुपए। अब सुनने में आ रहा है कि डेविड मिलर को भी मेनू विदा करो कि सीडी पकड़ा दी है। हो गया डेविड मिलर का। मुझे लगता है कि यार डेविड मिलर अब वो जैसे मैक्सवेल भी अब वो बिग शो नहीं रहे हैं, हाँ, वैसे मिलर भी अब वो किलर मिलर नहीं रहे हैं। जब से सूर्य ने उनका कैच पकड़ा, वो तब से रो ही रहा है बंदा, तब से रो ही रहा है, डिस्प्रेशन हो रहा है। डिस्प्रेशन हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते, हम डिस्प्रेशन में हैं। लेकिन डेविड मिलर 8 करोड़, आप कह रहे हो कि 7.5 करोड़ रुपए में डेविड मिलर को छोड़ देंगे। हाँ, तो 26 करोड़ 26.5 करोड़ हो गए। अब्दुल समद ने पिछली बार ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कर दिया था हैदराबाद का, और ये और 4 करोड़ में तो 4 करोड़ 20 लाख रुपए में अब्दुल समद तो कहीं नहीं जा रहा है। आयुष बदोनी 4 करोड़ रुपए में, मोहसिन खान को रिटेन किया था 4 करोड़ रुपए। मोहसिन खान इंजर्ड है या ठीक हो गए? मोहसिन तो कोई अपडेट, ये राज भी मोहसिन खान के पास ही है। वो अब पता नहीं मोहसिन खान है भी, क्योंकि इनकी जगह उनको ले आए थे ना। किनको? लॉर्ड को। नहीं, वो तो रिप्लेसमेंट को भी आप रख सकते हो। तो मुझे लग रहा है लॉर्ड शार्दुल को ही रखा जाएगा और मोहसिन खान को टाटा बाय बाय। मुझे लगता है कि वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ खरीद नहीं लेंगे, पर देखने वाली ये भी बात होगी कि भैया 4 करोड़ में मिल क्या रहा है। पर मिचेल मार्श 3 करोड़ 40 लाख रुपए में, भाई इसने तो जैसे ही दिल्ली छोड़ी, पता नहीं दिल्ली की हवा से निकलते ही क्या लखनऊ के कखोरी कबाब खाया इन्होंने भाई। इसको तो मतलब फुल, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बढ़िया खेल रहा है भाई मिचेल मार्श। तो ये पैक करा के लेके उल्टी कढ़ाई की रोटी उल्टे तवे के परांठे। हाँ, तो लेकिन मिचेल मार्श को तो पूरी जिंदगी के लिए मैंने सुना है कि वो जो टुंडे कबाब की फ्री सप्लाई है, टुंडे कबाब, कुलचा निहारी और टुंडे कबाब, वेरी नाइस। अब बात करते हैं बाकी लोगों की। तो बाकी लोग कौन है? बाकी तो ऐसा कोई बच्चा नहीं। 30 लाख वाले शाहबाज अहमद 2 करोड़ 40 लाख रुपए। एडन माकरम 2 करोड़, ये भी ठीक काम कर गए थे। और यही बताओ, ये 2 और 5.5 करोड़ के प्लेयर जितने रन बना गए इनके लिए, उतना 27 करोड़ वाले के आसपास भी नहीं था। 75 लाख के शमार जोसेफ, 75 लाख के मणिमरन सिद्धार्थ भी रहेंगी। मैथ्यू ब्रिट्स के 75 लाख। यार मैथ्यू ब्रिट्स की तो बहुत अच्छे प्लेयर ले रखे हैं 75 लाख में, क्योंकि साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं यार, बढ़िया खेल रहे हैं अभी। दिग्वेश राठी 30 लाख, 40 लाख का तो फाइन दे गया था यार। कह रहा तू ले यार, तू टेंशन मतलब, भाई बैठा है पीछे, देगा तेरे सारे चलान। और फिर उसके बाद अर्शिन कुलकर्णी, प्रिंस यादव, युवराज चौधरी, आकाश सिंह, राजवर्धन हगरेकर, आर्यन जुयाल और हिम्मत सिंह, सब 30 लाख वाले। हिम्मत सिंह की वो मुझे तो भैया देखो, अब लखनऊ के पास चांस तो है। आप ये कह रहे हो कि लखनऊ रिलीज नहीं करेगी रवि बिश्नोई को। वैसे मतलब अगर लखनऊ के पास एक भी उनके अलावा वैसे दिग्वेश राठी हैं जो बढ़िया स्पिनर हैं, लेकिन 2 स्पिनर के लिए अगर ये अपने आप की टीम से निकालते हैं तो पूल में इनको कौन सा बढ़िया स्पिनर मिलने वाला है? हाँ, मतलब इनको ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा कोई बड़ा स्पिनर आ नहीं रहा है। मतलब रवि बिश्नोई से बड़ा स्पिनर तो मुझे नहीं लगता कोई पूल में अवेलेबल होगा। तो मयंक होंगे शायद से। हाँ, तो पर लेकिन मयंक यादव के 11 करोड़ कंफर्म। मयंक यादव के 11 करोड़ कंफर्म, और उसके अलावा आकाशदीप के 8 करोड़ कंफर्म। हाँ, 11 और 8 19। और डेविड मिलर के 7.5 करोड़ रुपए, 26.5 करोड़, 26.5 करोड़ रुपए का पर्स लेकर जा रहे हैं, तो अच्छी बात होगी। ऑल्दो मुझे लगता है कि डेविड मिलर को शायद ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि डेविड मिलर को शायद ना करें रिलीज, मतलब। और मुझे ये भी लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिडिल ओवर में जो फायर पावर होती है। हाँ, ये तो लखनऊ स्टोइनिस छोड़ के बेवकूफी करी ना इन्होंने। हाँ, वो तो कर लिया। अब कितने मैच जिता है उनको, और भाई स्टोइनिस छोड़ दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा कहना ये है कि लखनऊ की टीम में अब मैं थोड़ी सी नॉलेज पे लूंगा। जी, ठीक है ना, अब मैं ज्ञान वन क्रिकेट नॉलेज। अब मैं ज्ञान
ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ की टीम है पावर हाउसेस की टीम। शुरुआत में जो है वो पावर हाउस है वहां पर आ रहे थे कौन? मिच मार्श और माकरम। मिच मार्श और माकरम। माकरम अपने खूब 27-30 रन बना रहे थे 10-12 बॉलों में और आउट हो जाते थे, वो प्यारे चौके लगाते थे। बढ़िया बढ़िया। उसके बाद निकलस पूरन। उसके बाद फ्लॉप चंद्र रहे ऋषभ पंत। नंबर 4 पर ही आएंगे ऋषभ पंत। एक बार तो ऋषभ पंत 7 नंबर तक नहीं आ रहे। हाँ, अब जो कहानी है वो ये है कि नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर आयुष बदोनी भी आ जाएंगे, तो भी आपके पास वो मिडिल ओवर्स में 6, 7, 8वां जो एक आपको फिनिशर चाहिए होता है, लंबे छक्के मारने वाला प्लेयर चाहिए होता है, वो कौन सा है? अब्दुल समद हैं आपके पास शाहबाज अहमद से आप वो काम करा रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि शायद डेविड मिलर की जरूरत, अब कैमरन ग्रीन को पकड़ लें तो पकड़ लें, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो पकड़ा ही जाएगा। तो सोचो अगर डेविड मिलर छोड़ दिया और 26.5 करोड़ इनके पास है, फुल थ्रॉटल गए और पकड़ लिया इन्होंने कैमरन ग्रीन, कितना बढ़िया हो जाएगा। हाँ, लेकिन यार कैमरन ग्रीन भी मतलब देखना होगा कि आईपीएल में इतना हुआ मच रखा है ना कैमरन ग्रीन का, ये जितना हुआ होता सबका कौवा बनता है। बेन स्टोक्स आ रहा है, एक स्ट्रोक नहीं निकला उसके बैट से। बेन स्टोक्स 0। अब बेन स्टोक्स आ रहा है, अब शायद अभी भी आ रहा है। ये पता नहीं भाई, 16 दिसंबर को ऑक्शन है, तब पता लगेगा। पर चलिए, तो ये टीम है। मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है मयंक यादव के जाने का समय आ गया है। मयंक यादव और आकाशदीप अगर 19 करोड़ रुपए भी लेकर जाएं तो भी ठीक ठाक पर्स है, मतलब बाकियों के है, मतलब पोटेंशियल। ये 11 करोड़ और 8 करोड़ 19 करोड़ निकालने के बाद आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं खो रहे। आपके पास पाने के लिए सब कुछ है। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। वाह क्या 14 बनने हुआ, क्या वाह, आपने क्रिकेट का 14 कर दिया। क्रिकेट का 14। पर चलिए, मतलब ये थी लखनऊ के ऊपर बात। आप बताइए कि लखनऊ की टीम में क्या है, क्या वो माल मसाला कि इस बार वो आईपीएल जीत सकती है? तो और लखनऊ को ऐसा क्या करना चाहिए, किसको निकालना चाहिए ताकि थोड़े से पैसे बने? कौन है वो लोग जिनको निकालने से किसी को कानो खान पता नहीं चलेगा, खबर नहीं होगी? मोहसिन खान 4 करोड़ फिट है। मोहसिन भाई जरा कमेंट तो करना है इस वीडियो में। आप देख रहे होगे? हाँ, गेरे एलएजी की वीडियो आई है, जरूर देखता हूं कि मैं फिट हूं या नहीं हूं। ये 2 लड़के बताएंगे, ये 2 लड़के मेरा फ्यूचर तय करेंगे। पर चलिए, मतलब आप बताइए कि लखनऊ की टीम का क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आप बताइए। बाकी आईपीएल पर सभी टीमों पर हम नजर बना रखी है, और जो असली खबर आएगी कि भैया कौन रिटेन हुआ, कौन आया, तो रोस्ट लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल, कमी निकाल लेंगे उसमें। 15 मंडे के दिन मस्त नहा धो के आने का। लेकिन चलिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है शनस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।